बाथरूम की तरह बाथरूम बताइए। थोड़ा पानी दिए मुझे, पानी बोला हम भी खुद तो हाल पानी दे दीजिए। बैठ लो, चलो बाद में छूछाली हो करेगा। बैठ अरे तकिया उठा के सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुस्य सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रुनं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेव। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी जपो सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी जपो सतनाम 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 जी। श्री वाहेगुरु 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 जी। सीताराम 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 जी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जी। ओम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। फिरत फिरत प्रभु आया पड़ा तेरी शरणाई नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति। ओम नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। ओम सतगुरु दीनदयालाय नमस्तुभ्यं नमो नमो नारायणाय नमः। तुमने ये सुनी होगी बात, तुमने सुनी होगी ये बात कि लिसड़ी वाले महाराज जी आ रहे हैं, वो सत्संग होगा। तो अधिकतर सत्संग का जो मतलब लोग समझते हैं, इकट्ठे हुए थोड़ा कीर्तन कर लिया, थोड़े गीत गा लिए, थोड़े नज़दीक को आ जाओ, थोड़े गीत गा लिए, ज़्यादा पब्लिक तो ही ना, नज़दीक आ जाओ। थोड़े भजन। जो सत्संग शब्द का अर्थ हमारे महापुरुषों ने दिया है उसका ये नहीं। आज जो तुम बात सुनोगे ये बात एकदम तुम्हें नहीं लगेगी।
हो सकता है तुम्हारा मनोरंजन ना हो, तुम्हें स्वाद ना आए, लेकिन दवा है, दवा भले ही कड़वी हो फायदा करेगी। बाजे पे ढोलक पे जो सत्संग होता है मन तो खुश होता है उससे, और आनंद भी लेते हैं, नाड़ भी हिलाते हैं। लेकिन महाराज, प्रसन्न होना और अच्छी चीज होना दोनों एक नहीं है। एक रास्ता अच्छा है, एक रास्ता प्रसन्नता का है। थोड़ा ध्यान से, कोई भी आए कोई परवाह मत करो, बस जो सुनते रहो, जो आएगा अपने आप बैठेगा, ना बैठे वो जाने। एक रास्ता है हो जरूरी नहीं, हो सकता है जो बात अच्छी लग रही है वो सुख भी दे दे, लेकिन अधिकतर जो अच्छी बात होती है वो सुख कर नहीं होती, लाभप्रद होती है, लाभ देती है। माता पिता की सीख प्रसन्न नहीं करती, लेकिन लाभ देती है। माता पिता हमारे बड़े जो कहते हैं वो मज़ा तो नहीं आता उनकी बात सुनने में, लेकिन वो लाभदायक होती है। हम 3 जगह 3 कमरे हैं हमारे। एक कमरा ये दुनिया है जिसे हम देख रहे हैं, आँख खुलते के साथ ही हमारा वास्ता पड़ता है अपने घर वालों से, पड़ोसियों से, सड़क मकान दुकान से। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनोगे, समझ में आएगा। कोई एक आध बिरला ऐसा व्यक्ति है यहाँ बैठा हुआ जिसके बारे में चर्चा शुरू हुई है, बहुत गहरी बातें हैं। एक कमरा है, उसी के साथ ही हम इस दुनिया में रहते हैं। भाई भतीजे, ताऊ चाचे, हमारा घर पड़ोस, अखबार शुरू हो जाता है। और एक जगह वो है जिसने इस सब बवाल को बनाया है, जिसने हमको बनाया है। ये तो निश्चित बात है कि हमें जिसने बनाया है उसका हमको पता नहीं है, सुना है। वैज्ञानिक भी वहां तक तो पहुंचे हैं कि माँ के गर्भ में जब हम आए कितने सूक्ष्म थे, कैसे थे, यहाँ तक वैज्ञानिक पहुंचे हैं। और उसका जो अस्तित्व है, उसका जो आधार है, उसकी जो सच्चाई है वो पिता के शरीर में थी, पिता के शरीर में आई, यहाँ तक भी पहुँचे हैं। लेकिन पिता के शरीर से पहले कहाँ थी? वनस्पति में थी, पानी में थी, या कहाँ थी? यहाँ तक भी पहुँचे। लेकिन प्रकृति में आने से पहले, फल में आने से पहले, अनाज में आने से पहले कहाँ थी, इसका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा सकते। हम कहीं से आए, किस में आए? गेहूं में आए, पानी में आए, फलों में आए। वहाँ से हमारे पिता ने उसको खाया, पिता के शरीर में पहुँच गए। उसके बाद बहुत क्रियाएं हुई, फिर माता के गर्भ में पहुँच गए, और वहाँ से कैसे कैसे बनकर के हम आज निकले, वो सब बातें हमारी सुनी हुई हैं, हमें पता नहीं। जब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, माँ को कैसे कष्ट हुआ, पिता ने किस तरह से व्यवस्था की, इसका हमको कुछ पता नहीं, हमने सुना है बस। 5-7 साल तक
हमारी वो हालत थी, यदि माता पिता रक्षा ना करते तो बिल्ली हमें खा जाती, चूहे हमें खा जाते, होते ही ना। वो इसलिए माता पिता को कह देते हैं कि माता पिता का बहुत ऋण है हमारे ऊपर, लेकिन हमको उन्होंने बनाया नहीं, पोषण दिया। शरीर को, जो शरीर है हमारे पास, इसका पोषण माता पिता ने दिया, पाला इसको। लेकिन हम जो वास्तव में हैं, जो शरीर के अंदर आए, उसको माता पिता ने भी बनाया नहीं। एक दुनिया तो ये है जिसको हम जानते हैं, आंख से देखते भी हैं, कान से सुनते भी हैं, मुंह से चखते भी हैं। एक दुनिया तो ये है। और एक दुनिया कौन सी है? तो जो दुनिया हम देख रहे हैं, ये दुनिया उससे अलग नहीं है जिसको हम नहीं देख रहे, जिसको हम नहीं जान पा रहे। उस दुनिया को जिन्होंने देखा, हमारे महापुरुष हुए, ऋषि महात्मा हुए, महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, जिन्होंने देखा, जिन्होंने समझा, उसको उन्होंने हमको बताया। तो एक तो सुनी हुई दुनिया हो गई, एक दुनिया हमारी देखी हुई हो गई, दो कमरे हो गए। तीसरा कमरा है, इस दुनिया को देख करके, सुन करके हम कल्पना करते हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं। फिर हवा करो, गर्मी महसूस है। तो जो सी दुनिया, मैं तो खड़ा हो जाओ पीछे, एक पंखा लेकर पकड़ा दिया। जो सी दुनिया हमने नहीं देखी, जो देखी, जो कल्पना करी, तीन दुनिया हमारे पास हो गई। एक दुनिया कौन सी? जिसको हम देख रहे हैं, इंद्रियों से जान रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, चख के देख रहे हैं, छू के देख रहे हैं। दुनिया तो ये हो गई। एक दुनिया कौन सी हो गई? जिसके बारे में सुना है। और एक दुनिया कौन सी हो गई? जो हमने कल्पना करी है। ये तीनों अलग नहीं है। समझाने के लिए मैंने व्याख्या करी है इसकी, ये अलग नहीं। हम क्या करते हैं? हम ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, इस दुनिया के लिए उस दुनिया को भूल जाते हैं जो जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, उसको भूल जाते हैं इसको देख करके। और उसके भूलने का परिणाम क्या होता है कि ये दुनिया जिसने बनाई है, ये दुनिया उसी के हाथ में है जिसने बनाई है। हम चाहते हैं हम चलाते हैं इस दुनिया को, अपने बेटे को ऐसे चलाते हैं जैसे हम चाहें, अपनी बेटी, हमारी बेटी ऐसा करे जैसा मैं चाहूँ, हमारा घर ऐसा बने जैसा मैं चाहूँ बनाना। ये दुनिया हमने तो बनाई नहीं, देखी है, हम देख रहे हैं, इसको अनुभव कर रहे हैं। और गलत फहमी ये पाल लेते हैं, अपने बनाया है, जिसने तुमको बनाया है, चाहे तो उसका होगा, ना बेटे का चाया हो, ना बेटी का चाया हो, ना माँ का चाया हो, ना बाप का चाया हो। तो महाराज जी कुछ कुछ तो हो गए, ये तुमको लगता है, कुछ कुछ लगता है। प्रयास भी जब ही करोगे तुम, जब संकल्प ऊपर से होगा, कहीं से संकल्प वहां से होगा जिसको हम नहीं जानते। तो सत्संग का जो अर्थ है वो ये है कि जिसको तुम अनुभव कर रहे हो, तो उस अपने अनुभव को आदर दो। ये तो तुम समझ रहे हो ना कि हमने नहीं बनाया भाई, मुझको मैंने नहीं बनाया, ये तो समझ रहे हो तुम।
तुम थोड़ा ध्यान विचलित हो रहा है, सुनो ध्यान से भाई। ये तो बड़े समझने की बात है कि हमारे शरीर को हमने नहीं बनाया, ठीक, और हमारे शरीर को माता पिता ने भी नहीं बनाया। उनके शरीर का अंश जरूर है, लगता है, वैज्ञानिक बता रहे हैं, लेकिन बनाया तो नहीं उन्होंने। या तुम बताओ तुमने अपना बच्चा बनाया हो कोई? माँ को खुद पता नहीं तेरे पेट में कैसे बन रहा है। तो जब दिमाग में ये बात आती है कि मेरे अनुसार हो, मैं करूं इसको, और वो अपने अनुसार होता नहीं, तो दुख होता है। समझ, सत्य को समझना, सत्य को स्वीकार करना, सत्य को जानना, सत्य को मानना। हम सत्य को नहीं मानते। जब बच्चा विद्रोह करता है घर में, 15-16 साल का होकर के बच्चे ने विद्रोह किया, तो माँ बाप समझाना शुरू करते हैं उसको। वो सत्य भूल जाते हैं कि जब तुम थे इस उम्र में तो तुम कैसे करते थे। उस सत्य को भूल जाते हैं कि जब तुम थे जवानी में तो तुम कैसे करते थे। अगर ये बात याद आ जाए तो बच्चे पे गुस्सा आना बंद हो जाएगा, समझाने की कोशिश करेंगे उसको। हम उस बात को भूल जाते हैं। दूसरा, जिस परिस्थिति में हम पैदा हुए वो परिस्थितियां बहुत भिन्न थी। वातावरण अलग था, संस्कार अलग थे, इतना वैज्ञानिक आविष्कार भी नहीं हुए थे। तो जैसे हम उस समय पे रहे, संयम से या परेशानी से या साधारणता से, ऐसा ही हमारे बच्चे रहे, हम ये सोच लेते हैं। जबकि नए वातावरण में, नया आविष्कार में, नई परिस्थिति में नया चिंतन होगा, नए विचार होंगे, नए संस्कार होंगे, वो बच्चे उसके अनुसार सोचेंगे। तो सत्संग क्या है? सत्संग ये है कि जो सत्य है, जिसको तुम अनुभव कर रहे हो, उसको स्वीकार करो, उसको मानो। किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार हो गया, किसी ने किसको पीट दिया, अब क्या गलती की उस पर विचार नहीं करेंगे, तुरंत लेंगे किस जाति का था भाई, किस धर्म का था। अगर तुम हिंदू हो और वो मुसलमान था, अच्छा ठीक है, पिट गया, मक्कारी कर रहा होगा। और अगर तुम हिंदू हो और कोई हिंदू पिट गया, भाई कैसे पीट दिया वो मुसलमान ने, क्यों पीटा भाई? कोई मतलब विचार नहीं चल रहा बात पे, उसकी गलती विचार नहीं हो रहा, उसकी हिम्मत कैसे होगी? एकदम जाति को लेकर चल गए, धर्म को लेकर चल गए, गांव को लेकर चल गए, इलाके को लेकर चल गए, प्रदेश को लेकर चल गए, सत्यता पर ध्यान नहीं दिया। तो सत्संग क्या है? सत्संग ये, वो क्यों पिटा, गलती क्या थी उसकी। अगर तुम इस पर विचार करोगे तो ज़्यादातर 90% विवाद खत्म हो जाएंगे। अब तुम देख रहे हो समाज के अंदर चिढ़ है आपस में, बस और क्या है। अब गाय की बात लो आप, कोई गाय लेके जा रहा है और किसी कारणवश वो मुसलमान है, चाहे वो पालने के लिए ले जा रहा हो, दूध के लिए ले जा रहा हो, लेकिन नहीं, हम गोरक्षक हैं, पकड़ लेंगे उसको, मारेंगे, पीटेंगे। किस मारे? और ये हिंदू क्या कहेंगे? ठीक किया, क्योंकि वो काटने के लिए ले जा रहा था। तो ये सत्संग नहीं है। सत्संग ये है भाई, ले किस लिए जा रहा था वो, भले ही मुसलमान हो, क्या बात है, पालने के लिए ले जा रहा, दूध पीने के लिए ले जा रहा, तो उसको नहीं पकड़ना चाहिए ऐसे। लेकिन हम क्या करते हैं, धर्म पर चले गए। अब कोई छोटी जात का आदमी है, भाई जाति तो हमने ये सामाजिक व्यवस्था करने के लिए बनाई थी। जो उनसे अपने आप को छत्री कह रहे हैं कि हम जाट हैं, हम गुर्जर हैं, हम अहीर हैं, जरा ब्राह्मण के सामने बोल के दिखाओ। ब्राह्मण तुम तुरंत कह रहे हो तुम तो नीचे हो हमसे, तो गुस्सा नहीं आता इस बात पे?
नीचे कैसे हैं भाई हम? क्यों है नीचे? ये व्यवस्था बांधी थी समाज को चलाने के लिए। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं ग्रंथ साहब में, नानक उत्तम नीच ना कोई। क्यों नहीं है उत्तम नीच? भाई जिसने एक पिल्ले को बनाया उसने हमें बनाया। जो तत्व पिल्ले के अंदर है, एक बकरी के अंदर है, एक पशु के अंदर है, वही हवा, वही मिट्टी, वही पानी, वही अग्नि, वही आकाश हमारे अंदर। उन्हीं 5 तत्वों से पिल्ले को बनाया, बकरी को बनाया, गाय को बनाया, भैंसों को बनाया, हमको बनाया। तो भाई फिर ऊंच नीच कैसे है? कार्य के अनुसार कोई दिमाग से काम कर रहा है, कोई शरीर से काम कर रहा है, कोई हाथ से काम कर रहा है। काम के अनुसार ये सामाजिक विभाजन किया था हमारे महापुरुषों ने। ऐसा आता है हमारे इतिहास में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विदेश में कही थी ये बात इंग्लैंड वालों से कि जब तुम्हारे बड़े बूढ़े बकरी चराते थे ना, बकरी चराते थे, भेड़ चराते थे, उस समय हमारे बड़े बूढ़ों ने राज्य स्थापित कर लिए थे। हमारी सभ्यता तुमसे बहुत आगे है। जब अपने यहाँ व्यवस्था, मतलब जैसे अब ये कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, पशु हैं, जो तगड़ा होता है उसकी जीत होती है। माइट इज राइट। जो शक्तिशाली है वो कमजोर को खा लेता है। ऐसा ही अपने व्यक्तियों में होता, समाज, इसमें मनुष्य समाज में होता था, व्यक्तियों में होता था ऐसे कि एक स्त्री है, उसके ऊपर 10 आदमी लड़ रहे हैं। वो कहेगा मेरी है, वो कहेगा भाई, लठ बजते थे, खून होते थे, मर जाते थे। तो कुछ समझ, क्योंकि बहुत बुद्धि जो है व्यक्ति के अंदर ये प्राकृतिक है, तो कुछ व्यक्तियों ने विचार किया भाई कैसे इस अन्याय को रोकें। तो उन विचार करने वालों में जो पहला व्यक्ति था, अब था या नहीं था ये तो अलग बात है, लेकिन जैसा लिखा गया वो मनु महाराज थे। मनु महाराज ने सबसे पहले राज्य की स्थापना की। वो राज्य का स्थापना करके उन्होंने किस तरह से समाज की व्यवस्था हो, कैसे काम चले। जैसे आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं, कोई क्लर्क है, कोई अधिकारी है, कोई मजदूर है, लेकिन उनमें ये तो नहीं कि क्लर्क नीचा है और मजदूर नीचा है, क्लर्क ऊंचा। वह अपने काम है सबके। ऐसे ही समाज में काम बांटे गए थे। लेकिन हुआ कहा आगे चल के अयोग्य भी है हमारा बच्चा, तो मोह के कारण उसको जो है, जो सीट उसके लिए नहीं थी उसको वो सीट दे दी गई। उसको वो सीट दे दी गई। तो गलती मनु महाराज ने नहीं की, जिन्होंने पहले राज्य स्थापित किया उन्होंने गलती नहीं की। हमने अगर गलती की, उस गलती का परिणाम क्या हुआ कि आदमी को आदमी से नीचा समझने लगे। और उस नीचा समझने के कारण समाज में इतनी अव्यवस्था फैली। एक व्यक्ति 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहा है तो उसको रोटी छकाई की नहीं मिल रही। एक व्यक्ति काम 1 घंटा कर रहा है और वो हर तरह की सुविधा ले रहा है। तो जब ये बात चली तो फिर क्रांतियाँ हुई, झगड़े हुए, फिर राज्य स्थापित हुए। इस तरह से व्यवस्था चलती रही। तो सत्संग क्या, फिर तो शुरू में कहा था सत्संग क्या है? फिर जो वास्तव में घटना तुम्हारे सामने घट रही है या तुमसे पीछे घटी है, उस पर विचार करो, सत्य को समझने की कोशिश करो, सत्य को अपनाने की कोशिश करो। सत्संग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ढोलक बाजे पर रामायण कर दी या गीता गा दी या भजन गा दिए, वो सत्संग हो गया। सत्संग का मतलब ये है कि जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसको हम जानते नहीं, जिसको हमने सुना है, किन से? महापुरुषों से, जिन्होंने खोज की है इन पर, संत महात्माओं से, ऋषियों से, जिसके बारे में सुना है उसको मानते हुए, उसको इस सृष्टि का संचालक मानते हुए, उसको इस सृष्टि का मालिक मानते हुए, उसको मालिक माने और अपने अनुभव के अनुसार व्यवहार करें। जो हमारा अनुभव होता है
हमारे अनुभव में एक व्यक्ति सही है तो वो सही है, गलत है तो गलत है। उसको जाति से ना जोड़ें, उसको धर्म से ना जोड़ें, उसको क्षेत्र से ना जोड़ें, उसको परिवार से ना जोड़ें। ये है सत्संग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। अब विचार करने की बात यह है कि घर में तो कलह हो रही है, माँ बैठी चाय की बाट देख रही है, बूढ़े पिता को रोटी नहीं मिली, वो जाड़े में कांप रहा है, और तुम सत्संग सुनने कहाँ जा रहे हो? दिल्ली, ब्यास, लिसड़ी। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? जिसने सृष्टि बनाई है परमात्मा ने, उस परमात्मा की निगाह में, उस परमात्मा के विचार से किसी भी जगह का कोई विशेष महत्व नहीं है। एक घड़ा है, घड़ा मिट्टी से बना। अब ये बताओ, उस घड़े में से कहाँ से मिट्टी निकाल दें? कहीं से भी मिट्टी निकालोगे तुम तो घड़ा खराब होगा या नहीं होगा? कहीं से भी निकालो मिट्टी तुम से। क्यों? वो मिट्टी से बना है ना, वो मिट्टी है ना, वो मिट्टी से अलग तो कुछ नहीं है। समझने की कोशिश करना। घड़ा किससे बना? मिट्टी से। मिट्टी से अलग तो नहीं। पहले भी मिट्टी था, जब घड़ा तब भी मिट्टी है, जब फूट जाएगा तब भी मिट्टी है, तो घड़ा तो कुछ नहीं हुआ। फिर घड़ा काम चलाने के लिए मिट्टी में एक कल्पना की थी, मिट्टी में एक वस्तु बनाई थी पानी पीने के लिए। ठीक, तो ये पूरी सृष्टि जो है, जो तुम देख रहे हो, क्या कबूतर, क्या कौवा, क्या पशु, क्या व्यक्ति, ये सब के सब क्या है? ये परमात्मा में ही चमक रहे हैं। जैसे मिट्टी में घड़ा चमकता है, जैसे मिट्टी में सैनिक चमकती है, जैसे मिट्टी में सकोरा चमकता है, जैसे मिट्टी में नांद चमकती है, उसका व्यवहार अलग अलग है, लेकिन वह है मिट्टी। नांद में और व्यवहार है, सकोरे का और व्यवहार है, कप का और व्यवहार है, लेकिन है तो मिट्टी। ऐसी पूरी सृष्टि जो है ये परमात्मा में चमक रही है। पैगंबर मोहम्मद कहते हैं बाइबल उसमें, कुरान शरीफ में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या मतलब हुआ इसका? कि खुदा के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ खुदा है। हमारी उपनिषद कहती है ईशावास्यम इदम सर्वम। जो कुछ भी तुम देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, ये सब परमात्मा है। परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं। घड़े, नांद, सकोरे, इनमें मिट्टी से भिन्न कुछ नहीं। मिट्टी है, बस नाम और रूप अलग अलग है। इसी तरह से जितना भी हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये सब परमात्मा है। परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं। जब परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है, तुम लिसड़ी तो जा रहे हो चद्दर चढ़ाने, और बुढ़िया माँ बिना सोल के, बिना चद्दर के बैठी है, तो भाई तुमको क्या पुण्य लगेगा? भाई शिव जी पे जा रहे हो दूध चढ़ाने, और माँ बैठी है बिना चाय के, तुमको क्या पुण्य लगेगा? भाई लेकिन तुमको समझाया कैसे जाता है? नहीं, वो भगवान का काम है और ये तुम्हारा काम है। ये गलत भावना है। जिस घर में तुम रहते हो वो घर भी भगवान का है। जिस घर में तुम्हारे सब मेंबर हैं वो सब परमात्मा के रूप हैं। तो महाराज जी लिसड़ी ना जाओ, मैं बेरम नहीं, जाओ लिसड़ी, सत्संग के लिए जाओ, उन महापुरुषों के दर्शन के लिए जाओ, आश्रम की सेवा के लिए जाओ। लेकिन तुम्हारी जो माँ बैठी है घर में बुढ़िया, वो लिसड़ी से कम नहीं है, ये ध्यान रखो। अगर उसने आशीर्वाद नहीं दिया, जो भी तुम्हारे घर में कमजोर है, बच्चा है, अरे बच्चा टॉफी मांग रहा तुमसे, हमें जाकर के तुम 100 रुपये दक्षिणा दोगे?
और बच्चा टॉफी मांग रहा, परेशान रो रहा, उसको तुम एक टॉफी दे सकते 1 रुपए की? उसको पहले दो टॉफी, उसका अधिकार ज़्यादा है। क्यों? तुमने पैदा किया उसको, तुम्हारे घर है वो, तुम्हारे अलावा उसका रक्षक कौन है? वो किससे मांगेगा? ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो अपने से बात। सत्संग का अर्थ है ही ये कि जो सच्चाई है उसको समझो। मैं ये नहीं कहता कि बाबा जी को मत मानो, ना मैं ये कहता कि ढिसड़ी मत जाओ, जाओ साधु को भी मानो, महापुरुषों को मानो, लेकिन तुम्हारे घर में के अंदर जो मेंबर हैं वो मेंबर भी सेवा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण वो संत बैठा हुआ जो गद्दी बैठा हुआ है। जितनी ताकत उस संत के अंदर है, सेवा में तुमको आशीर्वाद देगा, उतनी ताकत तुम्हारी माँ में, तुम्हारे पिता में, घर में जो कमजोर है बच्चा है उसमें है, उसका भी आशीर्वाद वही काम करेगा जो हमारा आशीर्वाद काम करेगा। ये सच्चाई है। ये भ्रम फैलाया गया इस बात का कि बाबा जो की सेवा करे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अरे माँ बाप क्या है, ये तो सब ऋणबंदी संसार है, ऋणबंदी संसार कह दिया गया। अगर ऋणबंदी संसार भी है तो कर्जदार होना इनका, कर्ज तो है इनका। तो सत्संग क्या है? जो सत्य है उसको स्वीकार करो, उसको मानो, उससे विचार करो। केवल गीत गा लेना, कीर्तन कर लेना, भजन गा लेना, मंदिर में जाके माथा टेक देना, यही भाई सत्संग नहीं है। परमात्मा की निगाह में तुम्हारा घर, मंदिर, मठ, इसमें कोई अंतर नहीं। क्यों नहीं बताते? जो लोग सत्संग करते हैं क्यों नहीं बताते? उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी इसलिए नहीं बताते। अगर ऐसा बता दिया कि तुम्हारा घर भी वही महत्व रखता है, तुम्हारे माता पिता भी वही महत्व रखते हैं जो शिव जी का मंदिर महत्व रखता है या कोई गद्दी महत्व रखती है, तो तुम फिर क्यों जाओगे? जब हमारा काम घर से ही चल रहा है तो फिर मंदिर जाके क्या करेंगे? सच्चाई यही है, मंदिर जाओ सत्संग के लिए, वहाँ महापुरुष बैठे हैं, कोई अच्छी बातें बताएंगे तुमको। लेकिन अगर तुम चाहो सेवा के लिए तो सेवा सबसे पहले अपने घर में जो सेवा के लायक है उनकी करो। मैंने बहुत अध्ययन किया, बहुत समझा, बहुत विचारा, महापुरुषों को सत्संग किया और मैंने यही बात पाई उनसे। सब महापुरुष हमारे एक धोर से कहते हैं, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, हमारे ऋषि महात्मा हो, कोई भी, सब यही बात कहते हैं कि जो तुम पर आश्रित है, जिसका तुम सहारा हो, सबसे पहले तुम्हारे समान पे उसका हक है। जिसका तुम सहारा हो, जो तुम्हारे आश्रित है। बच्चा पहले माता पिता पर आश्रित रहता है और फिर जब जवान होता है बच्चा तो माता पिता उस पर आश्रित हो जाते हैं। जब माता पिता ने तुमको पाला है, तुमको आश्रय दिया है, तो जब माता पिता बूढ़े हो गए तो अब तुम उनको पालो। ये सच्चाई, ये सत्संग है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी, जपो सतनाम। दरअसल जो हमारे जो शास्त्र है ना, जिनको वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, धम्मपद महात्मा बुद्ध के हैं, महावीर स्वामी के हैं, उन सब शास्त्रों में इस संसार को परमात्मा से अलग नहीं बताया गया। उन सब में ये बताया गया है कि जहाँ तुम रहते हो, अगर वहाँ तुम्हारा व्यवहार सही नहीं होगा, वहाँ सुख शांति नहीं होगी, और सुख शांति तुमसे 100 कोस दूर होगी, तो तुमको क्या लाभ होगा ये तो बताओ। केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, किस बार शांति के लिए? कितने दिन रहोगे वहाँ? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन? अब रहना तो अपने पड़ोस में है, अपने गांव में, अपने घर में रहना है। 365 दिन में तुम अगर 2 दिन कहीं बाहर काट भी आए तो 363 तो यहीं काटने हैं।
तो हमारे शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, अपने चारों तरफ शांति स्थापित करने की कोशिश कर। शांति कैसे स्थापित होगी? अपने घर को, अपने पड़ोसियों को परमात्मा का रूप मानो। जिनको जो जरूरत है और तुम दे सकते हो, तुम कर सकते हो, तो जाति को छोड़कर, धर्म को छोड़कर, छोड़ने का मतलब मेरा त्याग करना नहीं है, उस पर ध्यान ना दे करके कि ये फलां जात का है, फलां धर्म का है, फलां देश का है, फलां क्षेत्र का है, इस इन बातों को छोड़ करके जो तुम कर सकते हो उसकी सेवा, जो तुम कर सकते हो मदद उसकी, भाई वही भगवान का भजन है। कितना आसान है बताइए भगवान का भजन। लोग कहते हैं कि महाराज जी भजन तो बहुत कठिन है। हाँ, कठिन तुमको बताया गया है ना कि सुबह नहाओ, नहा करके स्वच्छ कपड़े पहनो, फिर माला लेके बैठो 1 घंटा, मंदिर में जाओ, ये भजन है। ये सब चालें चलाई गई हैं। तुम मजदूर लोग, किसान लोग सुबह उठते के साथ ही अपने पशु देखने हैं, अपनी खेती देखनी है, अपनी मजदूरी देखनी है। कैसे नहाओगे? कैसे 1 घंटा बैठोगे? कैसे दूसरे वस्त्र पहनोगे? कैसे माला घुमाओगे? तुम्हारे बस की नहीं। और जो ठाली बैठे हैं वो ठाठ से नहाएंगे, स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, मंदिर में जाएंगे, माला घुमाएंगे और तुमसे कहेंगे तुमसे हम श्रेष्ठ, और तुम्हारे दूध की चाय पिएंगे, तुम्हारे पैदा किया हुआ अन्न खाएंगे, तुम्हारे बने हुए कपड़े पहनेंगे, सब कुछ लेंगे तुमसे ही, और तुमसे ऊंचे। क्यों? तुमको बताया नहीं गया ना, समझाया नहीं गया। हमारे यहाँ जब वैदिक काल की बात आती है तो गृहस्थी लोग बहुत समझदार होते थे, विद्वान होते, पढ़े लिखे होते थे, उनको कोई बहका नहीं सकता था। हुआ क्या, 700 साल मुसलमानों, विदेशियों का शासन यहाँ पर रहा, 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, 900 साल के अंदर हमारी सब विद्या नष्ट कर दी गई। और जब विद्या नष्ट हो गई तो दिमाग में जान तो रही नहीं। जैसा किसी ने बता दिया, पंडित जी ने बता दिया कि फलाए घर में चावल फेंक दिए, उसका बुरा हो जाएगा, तेरा भला हो जाएगा। अब चावल फेंक दिए चुप रात को। अब जिसने चावल दे के उसे पता है किसने टोकटा कर दिया, अब वो सुबह गाली दे रही है। अब जिसने चावल फेंक उसे पता गाली तुझे लग रही है। अब 2-4 बार सुनी उसने, फिर वो भी गाली देकर मर गई, दोनों लड़ गए। पंडित जी को फायदा हो गया, जो उन्होंने विधि बताई थी ऐसा कर दी हो, 1-8 किलो आटा तुम लोगों ने दे दिया। तो शिक्षा के गिरने से, विद्या के गिरने से, इस शासन व्यवस्था खराब होने से विदेशियों के, हमारी विद्या लुप्त हो गई। और हमारे वेद के अंदर कहीं भी ये शब्द नहीं है कि छुआछूत की जाए, किसी को नीचा समझा, कहीं कोई शब्द ही नहीं है। मानव मात्र के लिए अच्छी बातें मानव मात्र के लिए बताई गई हैं, लेकिन जब विद्या लुप्त हो गई तो जैसा जिसके मन में आया वैसा कर दिया गया। और कितनी चाल खेली है, देखो ये चाल ही है और क्या है। ठाकुरो तुम तो लड़ो, तुम तो राज करो, हम रहेंगे तुम्हारे मंत्री, लड़ने नहीं जाएंगे हम, अकल हम बताएंगे। अब लड़ने वाले में क्या अकल होती है कि लड़ो तुम तो महाराजा हो, तुम तो राजा हो। गीत गा दिए राजा की खुशी में, माला पहना दी राजा को, अब राजा लड़ने जा रहे हैं, तुम तो बहादुर है, घोड़े पे चढ़ के, और आप ठाट से मंत्री बने बैठे। क्या किया? ये विद्या लुप्त हो गई। इसका मतलब ये नहीं मैं ये नहीं चाहता कि छत्री ना हो, सीमा पे ना रहें, नहीं रहो, लेकिन तुम कम से कम ठगो तो ना, कोई ठगाई तो ना फैलाओ। तो सत्संग है, वास्तविकता क्या है इसको समझो। सबसे पहले भाई, सबसे पहला भजन है अपने परिवार को सुखी रखो। जिसको जो जरूरत है, तुम्हारे जो बस की है उसको समझा करके दो, नहीं बस की तो उसको समझाओ, मानेगा। अगर बालक को ये पता लग जाए कि तेरे घर में इतनी जान नहीं है तो बालक जिद नहीं करता, धोखा रखा जाता है उससे, तो बालक जिद करता है, फिर मैं ये लूँगा, अब घर में जान है नहीं, डांटते हैं, फटकारते हैं उसको, तो फिर वो आत्महत्या भी कर लेता है।
घर से भाग जाता है। अब बताओ, जब बालक 50,000 का मोबाइल मांग रहा है, तुम उसके आगे डींग मार रहे हो कि हमारी इतनी पैदावार है, किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं बैठे हुए, अब बालक भी सुन रहा होगा, अब रिश्तेदार सामने गप्पे मार रहे हैं बैठे हुए कि मेरी इतनी आमदनी है, मेरी इतनी आमदनी। तो बच्चा सोचता है कि पापा के पास पैसा तो है, तो वो मोबाइल की मांग करेगा 50,000 की। अब पैसा पापा का है नहीं, अब पापा झगड़ेगा, उसको डांटेगा, तो लड़ाई हुई ना हुई। अगर रिश्तेदार से तुम गप ना मारते तो बच्चा सुनता है ना इस बात को, लड़ाई ना होती घर में। हर आदमी अपने रिश्तेदार से आमदनी ज़्यादा बताता है, तनख्वाह होगी 20,000, बताएगा 30,000, तो झूठ पे चल पड़ा ना। तो जहाँ झूठ है वहाँ सुख कैसा? फिर सुख तो सत्य से मिलेगा। तो सत्संग का अर्थ है जो वास्तव में जहाँ समझते हो उस पर विचार करो, और गलत बात को जाति के कारण, धर्म के कारण, क्षेत्र के कारण, गांव के कारण सहयोग मत करो। गलत बात में सहयोग मत करो, भले हमारी जाति का हो, भले हमारे परिवार का हो, भले हमारा भाई हो, गलत बात के लिए सहयोग मत करो, सही बात के लिए सहयोग करो। होता क्या है, अगर हमारी जाति का आदमी गलत काम भी कर आया तो खड़े हैं साहब पीछे उसके, नहीं जी वो कैसा कर देगा ऐसे, वो तो कर ही नहीं सकता ऐसे। अब उसकी जाति के लोग जो है उन्होंने पता है, उन्होंने करा है, वो उसके साथ, तुम उसके साथ लड़ो, दो पुलिस को पैसे, काटो जेल। अगर तुम हाँ इस बात पे हो जाओ, नहीं भी सत्यता तो ये है भी गलती करी है इसने, तो फैसला वही हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। अब कोई बात किसी को संशय होता, सत्संग में कोई बात होती है तो पूछ लो, कोई प्रश्न हो किसी का। और एक बात हो रही है भाई, भोजन की व्यवस्था भी है, यहाँ के बाद फिर भोजन करके अपना आ जाइए। सत्संग के बारे में किसी को बात हुई हो, भाई मैंने इतनी बातें बताई हैं, ये सब तो इनको मानने को तैयार है नहीं। कोई शक हो तो अपने पूछ लो भाई, फिर बाद में को महाराज जी ऐसा कैसा कह दिया, महाराज जी ने ऐसा, इसका अर्थ तो ऐसा ना हो। और भाई बड़ा तो सच्चाई है, बड़ी है सच्चाई, बड़ा है चरित्र, बड़ी है नैतिकता। हाँ, अपनी व्यवस्था करने के लिए भाई, जैसे परिवार में भी है, एक मुखिया होता है, एक किसान अपना खेती करता है, दूसरा कुछ वो करता है, ये सब काम बटे हुए हैं, ऐसे ही समाज में बटे हुए हैं।
आज पकड़ो तुम कहाँ कर रहे तो भाई छोटे दोस्त भाई भाई जो ले लिए वो टिफिन बढ़िया एकदम बढ़िया। नए जूते पहन लो ना बाबा जी को, तो टूटे वालों को नहीं बनाते हैं। बने रहो। जनवरी में 8 तारीख अरे रास्ता मत रोको, गाड़ी आ रही है। चलो मार आगे तो आ जाओ। अच्छा हरिओम हरिओम दिखाई दे रहा वो फोटो खींचो फोटो ले मेरा बाहर को आने वाले से खड़ा हो जाए।